यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में यार हमने अभी तक जो फैक्टर था, मल्टीपल था, वो कर लिया था। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया था। मेक श्योर आपने वो अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम आपको क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक जो है वो स्टार्ट करेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, एक चीज मेरी बात बिल्कुल केयरफुली सुनना। चाहे वो आपका एचसीएम हो, एचसीएफ हो, या वो आपका एलसीएम हो, उसके लिए आपको जो हमने स्टार्टिंग में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अच्छे से मतलब कि आपको फिर यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप कर लोगे। दूसरी बात, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तीसरी बात, आपको टेबल वगैरह आनी चाहिए। मैं तो वो बार बार बोल रहा हूँ, टेबल आपको 20 तक एनी हाउ, ये कैसे भी करके आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है, ताकि आपको चीजें जो भी क्वेश्चंस आए आगे उनमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं वो भी एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं। कि सबसे पहले बेसिक लेते हैं कि एचसीएफ है क्या। इस साइड में एचसीएफ लिख रहा हूँ, बिल्कुल फील करवाऊंगा आपको एक एक चीज। जो चीज आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी या पढ़ी भी होगी, आप बोलोगे यार हमने पढ़ा था लेकिन फील नहीं करा था। ठीक है, आई बात समझ में? तो मेक चलो, समझ आ रही है बात सबको? ठीक है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ का है क्या। इसकी फुल फॉर्म पे अगर आप एक नजर मारोगे, आपको दिखेगा कि एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, सी फॉर होता है कॉमन, सी फॉर होता है कॉमन, एंड एफ की मीनिंग आप देखोगे आपको मिलेगा फैक्टर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ऑलरेडी फैक्टर पहले ही पढ़ा चुका हूँ। एक बारी मैं आपको एलसीएम का भी यहाँ पे बता देता हूँ। नॉर्मल एलसीएम की होती है लीस्ट, सी फॉर यहाँ पे भी वही चीज है, सी फॉर होगा यहाँ पे कॉमन, एंड एम फॉर यहाँ पे जो मीनिंग होगी वो होगी क्या, मल्टीपल। ये बात सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम हो गया। बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, बात यहाँ से शुरू हो रही है। इसकी एक और मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे अगर इसे ऐसा भी लिखा होगा, कहीं पे अगर आपको इसे ऐसा भी लिखा होगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन, ऐसा भी लिखा होगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो मीनिंग तो वही है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाईएस्ट मतलब भी सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब भी सबसे बड़ा। कहीं पे कोई क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स रहती हैं, है ना, उनमें ऐसा लिखा होगा। बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट लिखा होगा कि एचसीएफ निकालो। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए ये चीज आपको फील करना बहुत 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 जरूरी है। इसके बाद देख लो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको अब मैं अभी छोड़ के चल रहा हूँ। अभी हम करेंगे एक बार एचसीएफ का देख लेते हैं। और इसकी क्या हो सकती है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लिख लिया, ठीक है। और इसका क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है इसका कि लार्जेस्ट, ऐसा भी लिखा हो सकता है लार्जेस्ट कॉमन, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। भले लार्जेस्ट की मीनिंग होती है सबसे लंबा, ठीक है, मतलब बड़ा ही समझ लो उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा कि ग्रेटेस्ट, अब फील करवाता हूँ मैं आपको एक चीज, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपको साथ साथ नोट बनाते चलना है, जो लिखवा रहा हूँ उसको लिखते चलो, आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉपर अपनी एक मैथ की सेपरेट नोटबुक बना लो और जैसा चल रहा है उसको कर लो। चार नाम मैंने आपको लिख दी, चारों की मीनिंग एचसीएफ है। ठीक है, तो कभी आपने तो सिर्फ एचसीएफ पढ़ा होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कभी आपके सामने आ गया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, आप परेशान हो जाते हो कि ये क्या है। अब ऐसा क्यों लिखा, वो चीज मैं अभी आपको फील करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद थोड़ी हम यहाँ की भी चर्चा कर लेते हैं कि सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल की मीनिंग आपको पता है, मीनिंग अभी मैंने आपको समझाई नहीं है एचसीएफ एलसीएम की, मैं एक बार आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम लिखेंगे क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी से लिखा हुआ हो सकता है। क्या लिखा हुआ हो सकता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी से लिखा हुआ हो सकता है। ठीक, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, फुल फॉर्म में बताए जा रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चन में जाओगे ना और वहां ये स्टेटमेंट देखोगे, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको ही क्या लिखा होगा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, आगे वही लिख लेना, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा होगा। या इसी को क्या लिखा हो सकता है, इसी को क्या लिखा हो सकता है, लोवेस्ट या लीस्ट, लोवेस्ट या लीस्ट, लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड भी इसे लिखा हुआ हो सकता है, लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या लिखा हो सकता है, लोवेस्ट कॉमन डिविडेंड भी इसको लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, ओके है, लोएस्ट कॉमन डिविडेंड। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि सर हमने इसको लिखा ग्रेटेस्ट कॉमन
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको आपने कई बार देखा होगा, फुल फॉर्म में इसको जीसीडीबी लिखा हुआ रहता है। देखा है किसी ने जीसीडी लिखा होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एचसीएफ की बात हो रही है। लोएस्ट कॉमन डिविडेंड को कभी कभार क्या लिखा होता है, एलसीडीबी लिखा होता है। एलसीडी मतलब लीस्ट कॉमन डिविडेंड या लोएस्ट कॉमन डिविडेंड। एक एक चीज मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, डोंट वरी, प्यार से समझते जाओ। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो और आपने लाइक कर दो। ठीक है, चलो निकले आगे। ये चीज भी क्लियर हो गई, ये चीज भी क्लियर हो गई, फुल फॉर्म आपने लिख दिया। अब इसकी मीनिंग समझते हैं। हाईएस्ट मीन्स होता है सर सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मीन्स भी सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट वो मैंने एक ही चीज आपको बता दी है। ठीक है, कॉमन की मीनिंग क्या होती है? कॉमन मतलब होता है जब भी मेरे पे कोई दो क्वांटिटी होती है, दो चीज होती है, दो मात्रा होती है। मान लो ये एक पेन है और एक मेरे पे कोई दूसरा पेन है, मेरे पे दो पेन हो गया, या एक हाथी है एक हाथी है, दो हाथ हो गए। तो जब भी हम पे दो क्वांटिटी होती है, दो मात्रा होती है, उनमें जब हम सिमिलैरिटीज देखते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, कॉमन कह देते हैं। ठीक है, मान लो मेरा एक ये हाथ है एक ये हाथ है, दोनों क्या है, दोनों हाथ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? याद आप ये बोलोगे कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी सर चार उंगलियां हैं, इसमें भी चार उंगलियां हैं, कॉमन हो गया। फिर बोलोगे हम अनकॉमन क्या है, इसमें पेन है इसमें पेन नहीं है। ठीक है, तो जो सेम सेम होंगी उसे हम क्या कह देते हैं, कॉमन कह देते हैं। अरे यार आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, कई बारी ऑड नंबर में जो प्लेयर होते हैं वो हो जाते हैं ना, हम क्या करते थे फिर कि भाई ये कॉमन है, मतलब ये इधर भी है और इधर भी है, समझ रहे हो? तो वही मैं बोल रहा हूँ, कॉमन मतलब जो दोनों में होगा, चार उंगलियां इसमें भी है चार उंगलियां इसमें भी है, एक अंगूठा इसमें भी है एक अंगूठा इसमें भी, तो ये कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पे पेन है यहाँ पे पेन नहीं है, ये कॉमन नहीं हुआ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? बताओ, ये बात सबको समझ आ रही है, फील आ रहा है? ओके, तो कॉमन भी आप समझिए, जो दोनों में होगा या तीनों में होगा या चारों में होगा, ठीक है, तो वो आपका कॉमन कहलाएगा। फिर हमने यहाँ पे बात करी फैक्टर फैक्टर फैक्टर। फैक्टर की मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। हमने अच्छे से पढ़ा था, आपने फील भी करा था, ठीक है। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये 12 है, 12 को कौन डिवाइड करता है, 1 2 3 4 6 12। ये 12 को कंप्लीट डिवाइड करते थे। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब था कि सर रिमाइंडर हम पे क्या आता था, कि सर रिमाइंडर हम पे क्या आता था, रिमाइंडर हम पे 0 आता था और आता भी था, ठीक है, वो फैक्टर हो गया। फिर हमने यहाँ पे एक चीज लिखी है, क्या लिखी है, डिवाइजर हमने यहाँ पे लिखा है। डिवाइजर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर भी वो नंबर है जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। मैं ये चीज भी आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे देखा होगा जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो करवाया होगा कि डिवाइजर हम यहाँ लिखते हैं डिविडेंड या कोसेंट या रिमाइंडर ये है। जिस नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ वो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर है। और कहीं ना कहीं फैक्टर को भी तो यार हम वही बोल रहे कि फैक्टर वो नंबर है जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। इसे दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, डिवाइजर किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, कंप्लीट नहीं करेगा, मतलब कंप्लीट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने फैक्टर बोला, फैक्टर डेफिनेटली उसे कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा, रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 5 से 22 को डिवाइड करा, तो मैं यहाँ पे 5 को 22 का फैक्टर नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलूंगा कि 5 यहाँ पे 22 का क्या है, डिवाइजर है। क्यों? क्योंकि सर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसी को अगर मैं आपको इस तरीके से बोलता कि भाई ये आपका 22 है और यहाँ पे ये आपका 20 है और 5 20 को डिवाइड कर रहा है, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया। इस बारी मैं इस 5 को, डिवाइजर तो वो है ही, डिवाइड तो कर ही रहा है, लेकिन इस बारी मैं इसे 20 का फैक्टर बोलूंगा क्योंकि वो उसे कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर यहाँ पे समझ आ गई होगी। वही चीज अब हम यहाँ आगे प्रोसीड कर रहे थे, तो डिवाइजर की मीनिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मजा आपको आ रहा होगा, फील आपको आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मस्त होकर के आपकी प्रिपरेशन करवानी है, ठीक है, चाहे आपका स्कूल का हो चाहे कहीं का भी हो। फिर हमने यहाँ लिखा लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। कॉमन की मीनिंग आपको पता चल गई, जो दोनों में होगा या तीनों में होगा या चारों में होगा, जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, जितनी यहाँ पे चीजें होंगी। मान लो एक डंडी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5 डंडी है मेरे पे, इन पे इस पे भी डॉट, इस पे भी एक ऐसी डंडी है, इस पे भी ऐसी, इस पे भी ऐसी, इस पे भी ऐसी, इस पे भी ऐसी। मैं कहूंगा इन डंडी पे ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, चाहे कितनी भी क्वांटिटी होंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रही बात? ओके। फिर मल्टीपल। मल्टीपल भी हमने पढ़ा था। मल्टीपल वो नंबर होता है, ठीक है, मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो किसी दिए गए नंबर से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। मैंने बताया था मल्टीपल डिवाइड होता है, फैक्टर डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको देखो ये बता रखा था पिछली क्लास में, मल्टीपल जो डिवाइड होता है, दोज नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी गिवन नंबर आर कॉल्ड
मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। देखो मतलब जो टेबल में आते हैं सीधे से आप वो समझ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्लियर क्या हो गया कि सर यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला। उससे पहले मैं आपको एक बार डिविडेंड का बता देता हूँ। लोएस्ट कॉमन डिविडेंड मल्टीपल को क्या बोला, जो कंप्लीट डिवाइड होगा होगा जो डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। और अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो तो डिविडेंड ही तो है। ये भी तो देख लो, जो डिवाइड होता है, ये जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, एलसीएम को एलसीडी भी बोल दिया कि लोएस्ट कॉमन डिविडेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिवाइड भी तो हो रहा है डिविडेंड। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, फील आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है। ये है भाई फंडा, आराम से समझो, वो मेरी गारंटी है आपको हर एक चीज क्लियर करवाना। ठीक है, क्लासेस की गारंटी है, जो मैं आपको कराऊंगा आपको इजीली समझ आएगा। बस आपको थोड़ा मेरे साथ बनते हुए चलना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से चिल होकर के चलो। क्लियर हो गया। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन आपका यहाँ से निकला कि सर जो एचसीएफ होगा, कंक्लूजन आपका यहाँ से ये निकलेगा कि सर जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या करेगा, एचसीएफ डिवाइड करेगा, क्योंकि वो फैक्टर है। एचसीएफ डिवाइड करेगा। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यार मुझे पता है आप लोगों किसी के बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए मैं ऐसी चीजें आपको बता रहा हूँ। एचसीएफ डिवाइड करेगा। जब भी एचसीएफ की बात आएगी हमेशा आप लोग ध्यान में रखोगे कि सर एचसीएफ डिवाइड करेगा। ठीक है, जब भी एचसीएफ की बात हो रही है, अभी मैं इसको फील करवाऊंगा आपको, अभी तो मैं जस्ट फील करवा ही रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म बता के। फिर देखो एलसीएम क्या करेगा, एलसीएम हमेशा एलसीएम हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। एलसीएम हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। एचसीएफ सर डिवाइड कर रहा था, एलसीएम डिवाइड होगा। बताओ, आ रही है मेरी सबको बात समझ में, सबको मेरी बात समझ आई, सब प्रॉपर चल रहा है ना। वही मैं बार बार देख रहा हूँ कि कुछ ऑडियो वगैरह का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए बार बार स्क्रीन पे देखना हो रहा है। कहीं पता चल रहा है माइक की बैटरी डाउन हो गई, मैं बोले जा रहा हूँ फिर आप सुनाई नहीं दे रहा है, ये बार बार स्क्रीन पे देखना हो रहा है। चलो समझ आई बात, मजा आया सबको, ओके। कुछ भी प्रॉब्लम होगी कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चाहे आपको सही लग रहा हो गलत लग रहा हो, जैसा आपको फील मिले प्लीज कमेंट जरूर किया करो, उससे फिर हमें और आगे अच्छा करने का मिलता है। ठीक है, जो भी समझो मोटिवेशन वगैरह। ओके चलो, बेसिक क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी अगर आपको यहाँ पे भी लिखना है कि सर हमें यहाँ पे भी लिखवा लो कि ये होता है आपका डिविडेंड। ठीक है, या ये होता है आपका, चलो मैं यहाँ लिखवा लेता हूँ आगे। ये सबको पता होगा, ये होगा आपका क्या, डिविडेंड। डिविडेंड जो डिवाइड होता है। इस साइड हम क्या कर लेते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स जो डिवाइड कर रहा है। यहाँ जो आपने मल्टीप्लाई करा होगा जिससे, उसे हम क्या कह देते हैं, कोसेंट कह देते हैं। और लास्ट में अगर आपको कुछ बच जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, रिमाइंडर कह देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कह देते थे, रिमाइंडर कह देते थे। ठीक है, ओके ठीक है सर। ऐसा भी आप समझ सकते हो, जैसे ये आपका 12 है, मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ 58 को। ठीक है, तो 12 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 12 क्या हो गया, डिवाइजर, 58 क्या हो गया, डिविडेंड। अब मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसके आसपास आए। अब बोलोगे सर 12 4 जा 48, 48 आया, माइनस करा, आपको यहाँ से कितना मिल गया, 0 1, आपको 10 मिल गया, तो 10 क्या हो गया यहाँ पे, रिमाइंडर हो गया। ओके, समझ आई मेरी बात सब बच्चे लोगों को, गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे, यहाँ तक सब लोगों को मस्त क्लियर हो गया ना, समझ आ रही है चीजें। एचसीएफ का फंडा क्या है वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, एलसीएम भी समझ आ रहा होगा। अब हम इनको करेंगे भाई, अभी तो हमने नॉर्मल देखा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया फुल फॉर्म। अब पढ़ेंगे हम एक्चुअल की, साला ये एचसीएफ है क्या। ठीक है, कि ये एचसीएफ है क्या, एचसीएफ फुल फॉर्म आप सबको पता है, मैं बार बार यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि वो सर हमें ऑलरेडी पता है, कोई दिक्कत नहीं, आप चिल होकर के आगे चलो। एचसीएफ को अब मैं लिखूंगा कि एचसीएफ ऑफ टू और, एचसीएफ ऑफ, प्यार से लिखो बिल्कुल, टू और मोर देन टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा कि मोर देन टू नंबर्स, भाई जब भी हम कॉमन ले रहे हैं कम से कम तो मेरे पे 2 चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या कॉमन है, कुछ बताओगे इसमें क्या कॉमन है। भाई मैं एक ही हाथ की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए, तो ही तो मैं कॉमन बता पाऊंगा, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने बोला एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी ले लो। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, ठीक है, इज द, वो नंबर होगा, इज द, इज द हाईएस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर होगा, इज द हाईएस्ट नंबर, इज द हाईएस्ट नंबर
विच, ध्यान से देखो कितना स्टेटमेंट बढ़िया मैं आपको लिखवा रहा हूँ। विच कंप्लीट डिवाइड्स विच कंप्लीट डिवाइड विच कंप्लीट डिवाइड्स दोज नंबर्स। अब बताओ कुछ कुछ बात समझ आई? डेफिनेटली बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, डेफिनेटली आपको बात समझ आ रही होगी। अच्छा एक बार ये एक चीज मुझे बता देना कि ये व्हाइट बोर्ड सही है कि ग्रीन बोर्ड सही है, ठीक है, इसका जो थीम है वो व्हाइट वाला सही है, आपको लग रहा है ये बोर्ड, या ग्रीन वाला ऐसा वाला सही है, वो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपको सही लगना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ चीजें आपके हिसाब से आपके लिए सही होनी चाहिए, ताकि आपको फील आए और आप अच्छे से अपनी चीजों को आगे पढ़ सको, ठीक है। अरे देखो यार, आपको क्लासेस फ्री में मिल रही हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक है। जो भी आती है उन पे अपना व्यू जरूर दिया करो, अपनी एक्टिविटी जरूर किया करो, रिस्पॉन्स जरूर किया करो, तो ये फिर हमारा जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म तक बना रहता है ना। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से फील करके चीजों को पढ़ो। समझ आई बात? समझा रहा हूँ कि एच सी एफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर का एच सी एफ इज द हाईएस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर है, लिसन वेरी केयरफुली, वो सबसे बड़ा नंबर है जो उन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। एचसीएफ की यार एक मीनिंग तो आपको क्लियर है कि सर फैक्टर है, उसने तो डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। इसलिए हम हमेशा, मैंने आपको पहले लिखवा लिया कि एचसीएफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। एचसीएफ क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा। ओके सर, बहुत सही। इसकी मैं फिर आपको एक दूसरी स्टेटमेंट लिखवाता हूँ ताकि आपको मस्त फील आए। अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि एच सी एफ ऑफ कितने मैंने नंबर लिख लिए, एक्स वाई जेड, कितने में यहाँ नंबर जा सकते हैं, एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज द इज द ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी आपको लिखना है, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट मत लिख देना। एच सी एफ एक्स वाई जेड इज द ग्रेटेस्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड एक्स वाई एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कंप्लीटली, ठीक है, एक्स वाई जेड कंप्लीटली। आई मेरी बात समझ में? अब आई मेरी बात समझ में? एच सी एफ एक्स वाई जेड, मान लो ये तीन नंबर है, इनका एच सी एफ वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन एक्स वाई जेड को क्या कर रहा है, कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। आया कुछ कुछ फील आया? बताओ, आ रहा है फील? ओके। फिर देख लो, मैं आपको दूसरी स्टेटमेंट बताता हूँ, अरे सारा बताऊंगा यार, टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा। कलर कौन सा रहेगा इसमें, ये वाला दिख रहा है? दिख ही रहा है। और ये वाला कैसा चल रहा है? ठीक है। और ब्लू कैसा चल रहा है? ब्लू थोड़ा नॉर्मल है। ये वाला कैसा चल रहा है? ये वाला कैसा चल रहा है? ये भी ठीक है। चलो रेड से करते हैं, ठीक है, रेड भी ठीक है ना। फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एच सी एफ ऑफ, मैंने दो तीन नंबर ले लिए, एच सी एफ ऑफ 10, 15 एंड 30 इज, अब ये के लिए समझ दो कि 5 होता है, ठीक है, कि एच सी एफ ऑफ 10, 15 एंड 30, 10, 15 और 30 का जो एच सी एफ होता है वो 5 होता है। कैसे होता है वो चीज हमने सीखनी है। इज 5, इट मीन्स, इसके क्या मीनिंग हुई, इसके क्या मीनिंग हुई, इट मीन्स 5 इज द, अब देखो पूरा लास्ट में आपको यहाँ पे सम अप कर रहा हूँ एचसीएफ को, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इट मीन्स 5 इज द 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है भाई, इट मीन्स 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दैट विल डिवाइड 10, 15 एंड 30 completely, 10, 15 एंड 30 completely। बताओ भाई, ये तीन स्टेटमेंट थी। अब इन तीन के बाद भी यार आपको समझ नहीं आएगा तो मैं क्या करूं फिर, बताओ। इन तीन के बाद भी अगर आप लोगों को चीज समझ नहीं आएगी, इतना एफर्ट कर ले, तब से 20 मिनट होगी, इतना भी आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप बहुत दिक्कत होगी भाई आपको, ठीक है, फिर आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी देखो, कभी भी अगर ऐसे, इसको नोट कर लो, कभी अगर ऐसे सिचुएशन आती है ना कि आपको चीजें समझ ना आ रही हो, तो क्या यार, परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आपको बस अपना 100% देना है और ट्राई करना है उसको सीखने का, ठीक है। उसमें बिल्कुल दिमाग लगा देना है कि यार मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है,
ऐसा तो हो नहीं सकता आपको समझना है ना? क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिमाग हर किसी के पास रहता है ना, कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ आना चाहिए, है ना? और भूलने की टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को भूल रहे हो ना, इट मीन्स आप एक नॉर्मल इंसान हो, है ना? आपका दिमाग नॉर्मल है, भूलता कौन नहीं है? जो मतलब किसी के माइंड में एक ही बात स्टक हो जाती है, जो पागल टाइप के हो जाते हैं, पागल क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो किसी चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। आप भूल रहे हो, आप नॉर्मल इंसान हो, अच्छे इंसान हो, हेल्दी इंसान हो, आप मस्त होकर के थोड़ा 100% देने का ट्राई करो, चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? एचसीएफ का आई एम श्योर आपको बेसिक क्लियर हो गया कि सर हाँ, क्या है ये एचसीएफ? अब आपको चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, बताओ। ठीक है? इसको भी आप फ़ील कर सकते हो। 5 देखो 10 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 5 2 जा 10 रिमाइंडर 0, 5 3 जा 15 रिमाइंडर 0, 5 6 जा 30 रिमाइंडर 0। इसलिए हमने इन तीनों नंबर का बोला कि एचसीएफ है और आप फ़ील करो हमने बोला ये हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। 5 से ऊपर आप 6 पे जाओगे, 6 30 को करेगा, 10 और 15 को नहीं करेगा। 6 के बाद आप 10 पे जाओगे, 10 10 को करेगा, 13 को करेगा, 15 को नहीं करेगा। आप 15 पे जाओ, 15 15 को करेगा, 30 को करेगा, लेकिन 10 को नहीं करेगा, ठीक है? और हमेशा एक चीज़ और याद रखना, जो एचसीएफ होगा, वो हमेशा जो नंबर होंगे, उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा, उससे कम आएगा। ये एक बात और आप समझ लो, ठीक है? यहाँ से आपको कभी आपने क्वेश्चन उल्टा-पुल्टा कर लिया, आंसर अगर मान लो ये 3 नंबर है, आंसर जो आपका एचसीएफ आ रहा है, वो इस 10 से बड़ा आ रहा है, इट मीन्स आपने क्वेश्चन गलत कर लिया, ठीक है? आपने गलत कर लिया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप एक पॉइंट में लिख सकते हो, यहाँ पे आप एक नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है? कि जो एचसीएफ आएगा, वो छोटे नंबर से कम आएगा। अपने हिसाब से लिख लेना कि जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ छोटे नंबर से छोटा होगा। अब आप इसे अपने हिसाब से लिख लेना। मैंने जस्ट आपको स्टेटमेंट बता दी कि एचसीएफ क्या होगा, जो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर होगा, उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। और जब मैं आपको आगे एलसीएम में बता रहा हूँगा, एलसीएम में मैं आपको ये बताऊंगा कि वहां पे जो सबसे बड़ा नंबर होगा, एलसीएम उससे बड़ा आएगा, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, अभी फील करते जाओ, मजा आ रहा होगा सबको, ठीक है? बाकी यार वो मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा ना, आपको इजीली समझ आएगा, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है? मस्त होकर के चलो, चिल होकर के चलो, ठीक है? समझ आई बात? बताओ, ये बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? ये बात आप लोगों को समझ आई नहीं आई? आ गई? चलो, हमने सीखना है एचसीएफ वगैरह कैसे निकालना है, बट क्योंकि यार देखो अभी मैं आपको बिल्कुल साथ-साथ लेके चल रहा था इनको, तो हो सकता है आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी, एक जिज्ञासा आपकी हो रही होगी कि यार जैसे हमने एचसीएफ सीख लिया, वैसे हमें थोड़ी एलसीएम का पता चल जाता तो मज़ा ही आ जाता, है ना? कि यार खाने में सब कुछ है, थोड़ा-सा सैलेड हो जाता तो मज़ा ही आ जाता, है ना? तो उसको भी मज़े कर लेते हैं। एलसीएम मैं आपको एक बारी उसका एक बेसिक बता देता हूँ, ठीक है? कि एलसीएम है क्या? बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा एंड आई एम श्योर अब आप लोग समझ रहे होंगे, जिस पे दिमाग होगा, वो अब डिटेक्ट कर पा रहा होगा। एचसीएफ डिवाइड करता था, ठीक है? हमें पता है मल्टीपल डिवाइड होता है, तो एलसीएम भी डिवाइड होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डिविडेंड बताया है ना? एलसीडी, लीस्ट कॉमन डिविडेंड, तो वो तो आप लोग वैसे भी समझ पा रहे होंगे। थोड़ा-सा दिमाग लगाते हैं और इसकी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसकी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि सर एलसीएम ऑफ 2 और एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, 2 नंबर होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे 3 नंबर दिखाए थे ना, तो इसीलिए दिखाए थे, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ऊपर कितने भी हो। एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स, मोर देन 2 नंबर्स इज द इज द अब इसको देख लो सर ध्यान से, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच विच कंप्लीटली, फील करना है चीज को, रटना नहीं है यार, फील करवाऊंगा मैं आपको। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स में आए हो ना, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे चीजों को, ठीक है? विच कंप्लीटली अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिविजिबल बाई, विच कंप्लीटली डिविजिबल बाई दोज नंबर्स, विच कंप्लीटली डिविजिबल बाई दोज नंबर्स। बताओ सर, बताओ सर, क्या लग रहा है? स्टेटमेंट पकड़ में आ रही है? वहां पे हमने क्या लिखा था कि एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर इज द हाईएस्ट नंबर विच कंप्लीट डिवाइड, वो डिवाइड कर रहा था। और यहाँ क्या लिख लिया, 2 नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिविजिबल बाई, ये डिवाइड होगा, एलसीएम हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है? उन नंबर से। इसकी भी फिर हम दूसरी स्टेटमेंट एक पकड़ लेते हैं,
पकड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा येलो कलर है ना मेरे पे एक, चलो तो इसके एक दूसरी स्टेटमेंट पकड़ लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, या आप तो आप समझ गए ना, तो अब मैं आपको डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ, चीज आप बेसिक समझ गए कि एलसीएम ऑफ 3 नंबर मैं आपको दूंगा, ठीक है। आवाज वगैरह सब चल रही है? हाँ, बढ़िया है। ओके सर, शानदार। एलसीएम ऑफ मैंने आपको नंबर दे दिए, जैसे एलसीएम ऑफ इसी को ले लो, 5, 6, 5, 6 एंड 10। एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 10, इसको अभी के लिए मान लो, इसको, बाकी हम सीखेंगे कैसे निकालना है। अभी के लिए लिख लो 30 होता है, ठीक है। 30 होता है। एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 10 कितना होगा? इज 30। इसकी क्या मीनिंग हुई? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर, इट मीन्स इट मीन्स 30 इज द, लिख लो, ठीक है। इट मीन्स 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इट मीन्स 30 is the smallest number which which completely smallest number which completely divisible by which completely divisible by 5, 6 and 10। अब बताओ क्या समझ आया? कुछ समझ कि सर एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 30, 5, 6 एंड 10 इज 30। 5, 6 और 10 का जो एलसीएम है वो 30 है। इसका क्या मतलब हुआ? 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 30 वो सबसे छोटा नंबर है, जो कि 5, 6 और 10 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। आप देख लो, 5 से 30 को 5, 6 या 30, 6 से 30 को 6, 5 या 30, 10 से 30 को 10, 3 या 30। इसके अलावा आप देख लो 30 से छोटा क्या कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा? आप बोलोगे सर 10 है, 10 5 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर 15 है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 6 से 10 से नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर 20 है, 5 से हो रहा है, 5 2 जा 10, 10 से हो रहा है, 10 2 जा 20, लेकिन 6 से नहीं हो रहा है। आप बोलोगे 24, 6 से हो रहा है, 5 और 10 से नहीं हो रहा है। आप बोलोगे 25, 5 से हो रहा है, 6 से 10 से नहीं हो रहा है। तो आपके पास एक ही नंबर मिलेगा 30, सबसे छोटा। वो अलग बात है, 30 से ऊपर और कई नंबर होंगे, 30 से ऊपर और कई नंबर होंगे जो कि इनसे कंप्लीट डिवाइड हो रहे होंगे। 60 को ले लो, 60 10 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है ना, समझ रहे हो। लेकिन हमें सबसे छोटा चाहिए, तो सबसे छोटा हमें मिला कितना? 30। और एचसीएफ में वो हाईएस्ट रहता है, उससे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन वो वहां पे क्या रहता है? हाईएस्ट रहता है। बताओ भाई, सबको मेरी बात समझ आ रही है? बेसिक सबको पता चल गया? ये समझना बहुत जरूरी था। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतना टाइम आपने ले लिया, सिर्फ हमें ये चीज बताई। जब आप आगे क्वेश्चन में जाओगे ना, और आपके सामने ऐसी स्टेटमेंट लिखी रहेंगी, जब स्टेटमेंट नहीं पकड़ पाओगे तो परेशान हो जाओगे। और जो आपका गोल है कि यार आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे मिलिट्री स्कूल का एग्जाम निकालना है, मुझे आरएमसी निकालना है, जेएनयू निकालना है, जो भी आपको निकालना है, 6 लेवल का जो भी आपका गोल है, तो वो फिर दिक्कत करेगा, है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ो। ऑनलाइन बैचेस भी आपके चल रहे हैं, उसमें डेली लाइव क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, उसमें आप माइक वगैरह भी ऑन कर सकते हो मस्त होकर के, ठीक है। आपको वीकली टेस्ट दिया जाता है, मंथली टेस्ट दिया जाता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहती है, एग्जाम तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहती है। कोई भी दिक्कत होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। कुछ भी आपकी समस्या होती है वो मेरी समस्या बन जाती है, और मैं फिर आपको तुरंत उसका समाधान, उसका सोल्यूशन करके दे देता हूँ। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस फॉलो करना है, जो करवाया जाएगा उस चीज को आपको फॉलो करना है, और मस्त होकर के आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बताओ, ये बात सबको समझ आ गई कि सर एलसीएम का फंडा क्या है और एचसीएफ का फंडा क्या है? बेसिक मीनिंग बताओ भाई, सब लोगों को क्लियर है? बेसिक जो मीनिंग है वो सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? बताओ, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई समझने में? ठीक है, बस मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको बस केयरफुली सुनते चलना है, जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज को आपको समझते हुए चलना है। फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी बोला, एचसीएफ छोटे नंबर से छोटा होगा। यहाँ पे देखो सबसे छोटा 10 था, उससे छोटा आया हमारा 5। वही चीज अगर मैं आपको एलसीएम के लिए एक लाइन में लिखने का ट्राई करूँ, एलसीएम एक लाइन में मैं आपको लिखने का ट्राई करूँ, तो एलसीएम में क्या लिखूंगा मैं, कि जो एलसीएम होगा, कि सर जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बड़े नंबर से, एलसीएम बड़े नंबर से बड़ा होगा। अब ये बड़े नंबर में किस नंबर की बात कर रहा हूँ? यहाँ पे 10 था तो 10 से बड़ा आया 30, ठीक है। अब मीनिंग पे मत, मतलब
जो ये लिखा है इस पे मत जाना, मतलब स्मॉलेस्ट लिखा है तो ये मत बोलना सर छोटा कहाँ है, ये तो इनसे बड़ा आ रहा है, वो अलग मैटर है। हम इस नंबर के लिए बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट, कि ये नंबर वो सबसे छोटा है जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है। ये यहाँ पे बोलने का ट्राई किया जा रहा है। अब समझ आई बात सबको? ये अगर समझिए आगे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, स्टेटमेंट वाले जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वहां फिर आपको फंसना नहीं है। उसके लिए मैंने आपको ये चीज अच्छे से क्लियर करवा ली। मिल जाती है। एंड कोई भी यार आपकी दिक्कत है कमेंट जरूर किया करो, जब आप कोई वीडियो देखते हो तो एक बार जरूर किया करो वहां पे, चाहे हार्ट दे दो या ब्रोकन हार्ट दे दो, ठीक है, या हम दे दो, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है, फीडबैक जरूर मुझे चाहिए, ठीक है, चाहे सही है। कभी आपको लगता है ना कि सर मजा नहीं आया, सीधे लिख दो कि सर मजा नहीं आया, है ना, कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं फिर अगली क्लास में ट्राई करूंगा कि आपको मस्त होकर के पढ़ा पाऊँ। वैसे तो आई एम श्योर, वो मेरी गारंटी रहती है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली समझ आएगा। उस वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे कि सर जो मैं करवा रहा हूँ आपको इजीली समझ आएगा। बहुत कम बच्चे होंगे जो इधर उधर इधर-उधर करते होंगे, उनकी तो आप क्या ही कर सकते हैं, है ना? ठीक है? तो यहाँ पे आपको बेसिक क्लियर हो गया। अब हमने इसमें जो करना है, वो हम अब इसमें क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ निकालना है ना? हाउ टू फाइंड एचसीएफ, हम बोलेंगे ओके, ओके, लेट्स फाइंड एचसीएफ। लेट्स फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ हमने फाइंड करना है। दो मेथड इसके होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। वैसे तो ट्रिक विक वगैरह कई होती हैं, लेकिन जनरली आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे मेथड पे आते हैं। इवन आप स्कूल में भी कर रहे हो, स्कूल में भी तो पूछा जाता है ना कि इस मेथड से करो, उस मेथड से करो, तो वो चीज़ आपको क्लियर आनी चाहिए। इसके लिए आपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। बाकी मस्त होकर के आपको अपनी क्लासेस करनी है, सारा आपको मिल रहा है, ठीक है? और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी इश्यू होगा तो बता देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।